हेलो फ्रेंड्स, हम बात कर रहे थे नेचुरल रिसोर्सेज एंड रेयर कंजर्वेशन की। अब इसमें आगे हम बात करेंगे ग्राउंड वाटर के बारे में। क्या होता है ग्राउंड वाटर? ग्राउंड वाटर इज़ द लार्जेस्ट रिजर्वायर ऑफ फ्रेश वाटर दैट इज़ रेडिली अवेलेबल टू ह्यूमंस। एक लार्जेस्ट रिजर्वायर है फ्रेश वाटर का जो कि ह्यूमंस के लिए बहुत ही आसानी से अवेलेबल है। अ पार्ट ऑफ द रेन दैट फॉल्स ऑन द रेन लैंड enters the soil and fills up the spaces between the soil particles. It sustains the plants growing in the soil. बारिश का कुछ हिस्सा जो ज़मीन पर गिरता है वो मिट्टी में पहुंच जाता है और जो मिट्टी के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में जो स्पेसेस होते हैं उसको भर देता है, जिसकी वजह से पौधों की ग्रोथ होती है जो कि मिट्टी में उगाए जाते हैं। After filling up the spaces between the soil particles, rainwater moves downwards and gets collected between the impervious rocks. जब मिट्टी के बीच में जो स्पेसेस होते हैं उनको भरने के बाद रेन वाटर फिर नीचे जाता है और जो रॉक्स होती हैं उसके ऊपर इकट्ठा हो जाता है। ये रॉक्स कुछ ऐसी होती हैं जो आगे बढ़ने नहीं देती, पानी को आगे बढ़ने नहीं देती, जिसकी वजह से वो उसी के ऊपर इकट्ठा हो जाता है और इसी पानी को हम ग्राउंड वाटर कहते हैं। द डेप्थ एट विच ग्राउंड वाटर इज़ फाउंड अंडर द ग्राउंड इज़ कॉल्ड द वाटर टेबल। जिस डेप्थ पर ग्राउंड वाटर हमें मिलता है उसको हम वाटर टेबल बोलते हैं। द ग्राउंड वाटर इज़ द मोस्ट एक्सेस्ड सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर अराउंड द वर्ल्ड, इंक्लूडिंग एज ड्रिंकिंग वाटर, इरीगेशन, मैन्युफैक्चरिंग। ग्राउंड वाटर सबसे आसानी से अवेलेबल फ्रेश वाटर सोर्स है पूरी दुनिया में, चाहे वो पीने का पानी हो, चाहे वो सिंचाई के लिए हो या वो मैन्युफैक्चरिंग के लिए हो। ग्राउंड वाटर अकाउंट्स फॉर हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स ड्रिंकिंग वाटर। दुनिया में जितना भी पीने का पानी है तो 50% वो ग्राउंड वाटर ही है। 40% ऑफ द इरीगेशन वाटर, 40% ग्राउंड वाटर हम सिंचाई के लिए यूज़ कर लेते हैं और 1/3 वाटर हम इंडस्ट्रियल, जो इंडस्ट्रीज़ हमारी चलती हैं उसके लिए इस्तेमाल हो जाता है। डेप्थ ऑफ द वाटर टेबल वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। वाटर टेबल की डेप्थ जगह जगह पर वैरी करती है। कहीं कहीं ये 1 मीटर से भी कम होती है, कहीं कहीं ये 100 मीटर से भी ज़्यादा होती है। द ग्राउंड वाटर में रन अलॉन्ग द सर्फेस ऑफ द नॉन पोरस रॉक एंड कम आउट ऑफ द सर्फेस एट सम प्लेसेस टू फॉर्म अ नेचुरल स्प्रिंग। ग्राउंड वाटर कभी कभी एक रॉक के सरफेस पर भी रन कर सकता है और वो सरफेस से बाहर आ जाता है, जिसको हम नेचुरल स्प्रिंग बोलते हैं। ग्राउंड वाटर कैन बी ऑब्टेन बाय डिगिंग वेल्स टू रीच द वाटर। कई बार कुएं खोदने के बाद भी हम ग्राउंड वाटर ऑब्टेन कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन की। रेन कैन लीड टू मिक्सिंग ऑफ पॉल्यूटेंट्स फ्रॉम सिटी डम्प्स इनटू द ग्राउंड वाटर सप्लाईज। बारिश की वजह से पॉल्यूटेंट्स जो सिटी डम्प्स होते हैं वहाँ से पॉल्यूटेंट्स ग्राउंड वाटर सप्लाईज में मिक्स हो जाते हैं। पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स कैन फाइंड देयर वे इनटू द ग्राउंड वाटर व्हेन रेन लीचेस द पॉइजन्स डाउनवर्ड इनटू द सॉइल। जब बारिश का पानी सॉइल से नीचे जाता है तो कई बार जो खेती बाड़ी में पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स इस्तेमाल होते हैं वो भी इसके साथ चले जाते हैं, पानी के साथ ही चले जाते हैं, जिससे ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन हो जाता है। हैवी मेटल्स सच एज लेड, क्रोमियम, कॉपर, कैडमियम टुगेदर विथ हाउस होल्ड केमिकल्स कैन बी कंसनट्रेटेड इन ग्राउंड वाटर सप्लाईज। कुछ हैवी मेटल्स जैसे लेड होता है, क्रोमियम है, कॉपर है, कैडमियम है, या घरों में इस्तेमाल होने वाले जितने भी केमिकल्स होते हैं वो सब इकट्ठे होकर ग्राउंड वाटर सप्लाईज में कंसनट्रेट हो जाते हैं। वेस्ट फ्रॉम सेप्टिक टैंक्स, सीवेज प्लांट्स एंड स्लॉटर हाउसेस में कंटेन बैक्टीरिया, वायरसेस एंड पैरासाइट्स विच कैन कंटेमिनेट द ग्राउंड वाटर। कुछ वेस्ट होते हैं सेप्टिक टैंक से, सीवेज प्लांट होते हैं हमारे जहाँ हम सीवेज डिस्पोजल करते हैं, स्लॉटर हाउसेस होते हैं वहाँ पर बैक्टीरिया होते हैं, वायरसेस होते हैं, पैरासाइट्स होते हैं जो ग्राउंड वाटर को कंटेमिनेट कर सकते हैं। ड्रेनेज फ्रॉम कोल एंड मेटल माइंस कैन कंटेमिनेट बोथ सरफेस एंड द ग्राउंड वाटर। कुछ कोल और मेटल माइंस होते हैं आसपास अगर, तो वो भी सरफेस और ग्राउंड वाटर को कंटेमिनेट कर सकते हैं।
रेडियो एक्टिव वेस्ट कैन कॉज द कंटेमिनेशन ऑफ ग्राउंड वाटर। रेडियो एक्टिव वेस्ट होता है, जैसे न्यूक्लियर पावर प्लांट है आसपास कोई, तो उससे जो रेडियो एक्टिव वेस्ट निकलता है वो ग्राउंड वाटर का कंटेमिनेशन कर सकता है। पंपिंग टू मैनी वेल्स कैन एग्रेवेट और कॉज ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन। अगर हम बहुत सारे कुएँ खोदते हैं आसपास तो उससे बढ़ भी सकता है या वो ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन की वजह भी बन सकता है। अब हम जानेंगे रीजंस फॉर द डिप्लीशन ऑफ वाटर टेबल। वाटर टेबल का जो डिप्लीशन हो रहा है या उसका लेवल नीचे जा रहा है, उसके क्या रीजंस हो सकते हैं। सबसे पहला रीज़न है इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। ये बढ़ती जनसंख्या जो है, जिससे पानी की डिमांड बढ़ रही है, जिससे घरों की डिमांड बढ़ रही है, ज़्यादा घर बनने लगे हैं, ज़्यादा शॉप्स खुल रही हैं, ज़्यादा ऑफिसेस खुल रहे हैं, रोड कंस्ट्रक्शन चल रही है, जिसकी वजह से जो ओपन एरिया है, जो बारिश का पानी जो मिट्टी पर गिरता है, वो एरिया कम हो जाता है, जिससे जो पानी नीचे जाना, जितना पानी पहले नीचे जाता था उतना अब नहीं जा पाता है, जिसकी वजह से वाटर टेबल का डिप्लीशन हो रहा है। मोर वेल्स आर डग एंड वाटर इज़ ड्रॉन फ्रॉम देम। और ज़्यादा कुएँ खोदे जाने लगे हैं और पानी उनसे निकाला जाने लगा है। इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ आर इंक्रीजिंग द डिमांड फॉर वाटर। ज़्यादा इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ होने लगी हैं, बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ बढ़ रही हैं, जिसकी वजह से पानी की डिमांड और ज़्यादा बढ़ती ही जा रही है। एंड इंक्रीज इन द एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ डिमांड्स मोर वाटर। जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ होती हैं, जो ज़्यादा पॉपुलेशन है उनको ज़्यादा खाना चाहिए, जिसकी वजह से ज़्यादा एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ बढ़ रही हैं, जिसके लिए हमें पानी की और ज़्यादा ज़रूरत है। इन एरियाज़ वेयर देयर आर नो स्ट्रीम्स एंड लेक्स, ग्राउंड वाटर इज़ यूज्ड फॉर इरीगेशन। ऐसे एरियाज़ जहाँ पे ना स्ट्रीम्स होते हैं ना लेक्स होते हैं, ऐसी जगहों पर ग्राउंड वाटर ही इस्तेमाल होता है इरीगेशन के लिए। स्कैंटी रेनफॉल, मान लीजिए बारिश ही ना हो तो फिर ग्राउंड वाटर तो कम ही पड़ जाएगा। वाटर टेबल डिप्लीशन कैन बी अ रिजल्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन ऑल्सो। पेड़ कटते जा रहे हैं, इसकी वजह से भी वाटर डिप्लीशन का एक रीज़न हो सकता है। With a booming population, the more frequently we pump water from the ground, the more difficult it is for the groundwater to recharge itself and provide us with the amount of water we need. ज़्यादा पॉपुलेशन होने की वजह से हम ज़्यादा जल्दी पानी ग्राउंड से पंप करते जा रहे हैं और ग्राउंड वाटर को समय ही नहीं मिल रहा है कि वो रिप्लेनिश हो पाए, रिचार्ज हो पाए, और इसकी वजह से वाटर टेबल का डिप्लीशन हो रहा है। With the population increasing at an alarming rate, it is frightening to know that there is not much groundwater left to support our water needs. पॉपुलेशन अब भी एक अलार्मिंग रेट पर बढ़ती जा रही है और ये बहुत ही डरावना है कि ग्राउंड वाटर अब इतना नहीं बचा है कि हमारी वाटर नीड्स को, हमारे पर्सनल लाइफस्टाइल्स को सपोर्ट कर पाए। द हायर ऑफ नंबर ऑफ माउथ्स टू बी फेड, जितना ज़्यादा हमें माउथ्स को फेड करना पड़ेगा, हायर इज़ द एग्रीकल्चरल डिमांड, और ज़्यादा एग्रीकल्चरल डिमांड बढ़ती ही चली जाएगी और इसके साथ ही ग्राउंड वाटर की ज़रूरत भी बढ़ती ही जाएगी। द वाटर टेबल प्राइमरीली डिपेंड्स ऑन रेनफॉल। वाटर टेबल हमारी रेनफॉल पर डिपेंड करती है। पुअर मानसून ट्रेंड्स, अगर मानसून ही ट्रेंड्स ही ख़राब हैं या बारिश समय पर नहीं हो रही है, जिसकी वजह से वाटर टेबल का डिप्लीशन हो सकता है। इनसफिशिएंट रेनफॉल फोर्सेस फार्मर्स टू टेक डीपर फॉर ग्राउंड वाटर। कम रेनफॉल होने की वजह से फार्मर्स को और ज़्यादा गहरा ग्राउंड वाटर के लिए मिट्टी खोदनी पड़ती है, जो फर्दर वाटर टेबल को नीचे धकेल रही है। To satisfy the needs of industrialization and urbanization, trees are cut to clear the forest covers. ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ और ज़्यादा अर्बनाइजेशन की वजह से पेड़ और पौधे कटते ही चले जा रहे हैं, जंगल के जंगल कटते चले जा रहे हैं, और पेड़ ही एक रीज़न है जो हमें बारिश आने का एक रीज़न होता है। विद डिक्रीज फॉरेस्ट एरियाज़, इन फॉरेस्ट एरियाज़ का डिक्रीज़ होने से इवापोरेशन कम हो जाता है, ट्रांसपिरेशन कम हो जाता है, और अल्टीमेटली वो रेनफॉल पर असर डालता है जो कि कम हो जाती है। कम बारिश होने की वजह से पानी नीचे ग्राउंड में नहीं जा पाता, वाटर टेबल और नीचे जा रही है, और जिसकी वजह से शॉर्टेज हो रही है ग्राउंड वाटर की। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। इसका नेक्स्ट पार्ट बहुत ही जल्दी आएगा।
अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, उसका कंटेंट पसंद आया हो, उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। सो थैंक यू सो मच।